हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद अनामिका। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज है संडे। होपफुल आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सबको अपने घर में सब सही चल रहा होगा आप सब लोगों के। आज है संडे एंड यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, जो कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट 60 days वेट लॉस चैलेंज, राइट? एंड ये सिर्फ आपका वेट लॉस चैलेंज नहीं है, ये मेरा भी वेट लॉस चैलेंज है, बिकॉज मैंने अभी बेबी डिलीवर करा था मार्च में। एंड अब मुझे लगता है कि मुझे अपना वेट जो है वो दोबारा से रिड्यूस करना चाहिए। जो लोग मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो में वेट लॉस करना चाहते हैं जॉइन, वो मेरे साथ आ सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, आएंगे पॉइंट पे, डायरेक्ट बात करेंगे। ये जो लॉन्ग वीडियो होने वाला है, ये डाइट से पहले मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सब लोग जिनके भी मन में थोड़ी बहुत क्यूरीज रहती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे डाइट होगी, क्या है। कई काफी बार ना लोग सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, उसी चीज में वो गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आई हूँ जो लोगों के रहते हैं ड्यूरिंग डाइट या डाइट से पहले। तो आज मैं उन सब के बारे में 1 to 1 करके बात करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के माइंड में। तो क्योंकि लाइव में या फिर शॉर्ट वीडियो में इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आपको खुद ही क्लियर करना चाह रही थी। तो या तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं बात करती हूँ, लोगों का मोस्टली क्वेश्चन रहता है, जैसे जो वर्किंग लोग रहते हैं वो ये बोलते हैं कि यार हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता, हमारा ऑफिस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लंच में या कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग कैसे डाइट करें, राइट? या कैसे खुद का वेट लॉस करें? तो पहली थिंग कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपको होम मेड फूड ही खाना है। आप अपना घर का डब्बा, अपना लंच जो है वो अपने घर से लेके जाएं। आप सुबह मॉर्निंग में अपने घर से कुछ भी फ्रूट्स या जो भी आपका घर का जो चीज हो, पोहा, इडली वगैरह, वो वट एवर इट इज, वो खाएं। एंड उसके बाद दोपहर के लिए आप अपना घर से लंच लेके जाएं। बाहर की कुछ सजेस्टेड चीजें हैं जो आप स्नैक में खा सकते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो आप रोस्टेड चना खा सकते हैं। आप मखाना अपना लेके जा सकते हैं घर से, रोस्टेड मखाना हो गया, आप कॉर्न खा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो है, लोगों का नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि जो मोस्टली जब लोग आते हैं ना, तो लोग ये बोलते हैं कि मैम हमें 25 kg लूज करना है, हमें 10 kg लूज करना है ना। आई नो करना है, बट एज एन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज एन योगा इंस्ट्रक्टर, जी हाँ, मैंने अब योगा इंस्ट्रक्टर का भी अपना जो फाइनली जो कोर्स था वो भी खत्म कर लिया है। एज एन योगा इंस्ट्रक्टर एंड एज एन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना है, सी, जब वेट आपका बढ़ा था तो एकदम से तो नहीं बढ़ा था, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कल आपका 55 kg था और आज 70 kg हो गया, ऐसा तो नहीं था। वेट बढ़ने में टाइम लगा था, ठीक है? साल भर, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 5 साल ऐसे लगे। आपने वो जंक फूड खाया या जो भी वट एवर ओवर ईटिंग करी, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा, ठीक है? या डिलीवरी हुई, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा। बट नाउ, अभी जब वेट रिड्यूस करना है तो द गोल शुड बी स्मॉल, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को 15 kg लूज करना है, क्योंकि नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है? एंड उस प्रोसेस में लगेगा टाइम। आपको अपने गोल छोटे छोटे रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये माइंड सेट अपना बनाना है कि यार मुझे पहले 5 किलो कम करना है, या अगर मेरा वीक में 2 kgs भी कम हो गया ना, आई विल बी ओके, ठीक है? क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी लाएंगे ना, अगर आप एकदम से सोचेंगे कि मेरा मैंने 15 दिन डाइट करा और मेरा 10 kg क्यों नहीं लूज हुआ, तो आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे नहीं एंड आपके रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे, तो आप उसलिए गिव अप कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सारे केसेस में ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वेट डिक्रीज होने में इंचेस लॉस होने लग जाते हैं, बट वेट डिक्रीज होने में टाइम लगता है। तो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है इस चीज को। बट आई गारंटीड कि अगर आप 1 वीक भी सही से डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं आपका 3 to 4 kgs मैक्सिमम केस में करा दूंगी, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पेन, यूजुअली लोगों का क्वेश्चन रहता है इस चीज को लेके कि पेन होगा या नहीं होगा, या क्रेविंग्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो सी, जो फैट है वो स्टोरेज फैट है, मतलब कि स्टबन फैट है, काफी टाइम से जमा हुआ है। अभी बॉडी आप हिलाना शुरू करोगे कभी भी, मैं अपने डाइट प्लान्स में या मैं अपनी जो एक्सरसाइजेस क्लासेस होती है, मैं कभी भी इतनी, जो न्यू पर्सन है उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज नहीं बताती हूँ। रीजन वाई, उसको बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा एंड वो स्पीच में स्किप कर जाएगा। तो ये नहीं करना है। जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ, तो वेट लॉस की जो एक्सरसाइज होती हैं या वेट लॉस की जो डाइट होती है, वो इस तरीके की रहेगी कि आप ज्यादा
पेन भी ना फील करें। सी पेन तो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि पेन नहीं होगा, बिकॉज़ पेन होगा तभी रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि फैट जमा हुआ है। कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह से हिलती है तो पेन होता है, फैट जो जमा हुआ है। जब आप अपने आप को एक्सरसाइज़ में लाएँगे, अपना जो लाइफ़स्टाइल फिज़िकल लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, तो वहाँ से जब वो फैट रिमूव होना, रिड्यूस होना शुरू होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, तो पेन होगा। दिस इज़ कॉमन, ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपसे पहले ही दिन डंबल्स उठवाऊँगी सो दैट कि आप अगले दिन खड़े ही नहीं होगे, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक ऐसी कॉमन एक्सरसाइज़ेज़ बनाई गई हैं जो हर कोई कर सकता है। पेन होता है, दिस इज़ द रियलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बिना पेन के और उसको अचीव कर लो, वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग इस बात के बारे में बात करते हैं ना कि मेरे को पेन नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे करा, मैंने तो वैसे करा, मैं बोल रही हूँ कभी उस ऑप्शन पे मत जाना, ठीक है? बहुत सारे लोग मैं आपको बताऊँ स्टेरॉइड्स लेते हैं, बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं। कुछ केसेज़ में सही भी है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए करवाना ही पड़ रहा है। उनकी मैं बात नहीं कर रही, अदरवाइज़ नॉर्मली वेट लॉस हो सकता है। आप किसी भी ऐसे ऑप्शन पे ना जाएँ जो लोग आपको बोलें कि हम आपको बिना पेन के, बिना एक्सरसाइज़ के वेट लॉस करा के दे देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके चलूँगी। कोई आपको किसी भी उसमें नहीं रखने वाली झांसे में कि नहीं भई पेन नहीं होगा, आ जाओ मेरे पास डाइट लेने, नहीं ऐसा नहीं है, होगा, पेन होगा और तभी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्रेविंग की मैंने बात करी। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ये आपकी गलती नहीं है, अल्टीमेटली बॉडी हमारी ऐसी है, अगर आप 4 रोटी उसको दे रहे हैं, तो उसकी अगले दिन भी 4 रोटी की डिमांड होगी, ठीक है? तो उस डिमांड को कंट्रोल, आपका जो एपेटाइट है उसको आपको धीरे-धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? वो क्रेविंग्स जो है वो टाइम लेती हैं कंट्रोल होने में, बट अगर आप एनी हाउ 7 डेज़ अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं बोल रही हूँ, आई गारंटीड कि अगर आपने 7 डे अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, 7 टू 10 डेज़ या फिर 21 डेज़ आपने क कंट्रोल कर, 7 मैं बोल रही हूँ बिल्कुल, जो बिल्कुल मिनिमम वाला होता है ना, वो अगर आपने 7 डेज़ अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, मैं आपको गारंटी लेके आई हूँ, तो सिर्फ़ आपका डाइट से, मैं पूरे महीने में, पूरे महीने की बात कर रही हूँ, सिर्फ़ डाइट से, मैं आपका 9 से 12 केजी वेट लॉस करा दूँ, ईज़िली, सिर्फ़ डाइट से। यहाँ मैं एक्सरसाइज़ की बात ही नहीं कर रही। अगर आप डाइट पे फ़ोकस्ड हैं, अगर आप बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपका डाइट से ईज़िली 9 से 12 केजी 1 महीने में वेट लॉस करा दूँ। लोगों के क्वेश्चन्स क्या रहते हैं कि मैम हम कितने दिन में, अगर हम डाइट कर रहे हैं, तो हम कब चीट कर सकते हैं, कितने दिन में चीट कर सकते हैं? सी पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि आपको चीट नहीं करना, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कभी न कभी ह्यूमन बॉडी है, कोई न कोई चीज़ देख के मन कर ही जाता है, ठीक है? मेरा भी करता है, मैं भी काफ़ी बार चीट करती हूँ। तो मैं उसके लिए आपको सिंपली बताती हूँ, अगर आपका गोल स्मॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 4 केजी, 5 केजीज़ लूज़ करना है, दे कैन ईज़िली चीट वीक में 1 बार संडे को आप चीट कर सकते हैं। 7 डे 4 6 डेज़ आप कंप्लीटली अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ पे फोकस करिए, 7 डे पे आप चीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब अगर जिसका वेट लॉस का जो गोल है वो ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका गोल है मुझे 10 केजी लूज़ करना है या 12 किलो लूज़ करना है, ठीक है? तो आई सजेस्ट कि आप 15 दिन में, अगर आपको 15 से 16 केजी, 10 केजी लूज़ करना है, तो आप 15 दिन में 1 बार आप चीट कर सकते हैं, ठीक है? 15 दिन में 1 बार का मतलब है आप मंथ में 2 टाइम्स आप चीट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज़ जो है, सेकंड ये चीज़ होगी, थर्ड चीज़ की मैं आपको बात करती हूँ कि अगर जिन लोगों का गोल इससे भी ज़्यादा रहता है, ठीक है? मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स बताया, 4 टू 5 केजीज़ वालों के लिए बताया कि वीक में 1 बार चीट कर सकते हैं। जिनका थोड़ा 10 या 12 केजीज़ लॉस करना है, वो 15 डेज़ में 1 बार चीट कर सकते हैं, एंड उससे ज़्यादा वाले जो हैं, जिनको 35 केजी, 25 केजी वेट लॉस करना है, उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप मंथ में सिर्फ 1 बार चीट करिए, सिर्फ 1 बार, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा गोल होता है, उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये थी थोड़ी-सी कुछ बातें जो लोगों के माइंड में रहती हैं, एंड बाकी जो है, जो डाइट होने वाली है वो होममेड डाइट होने वाली है। वाटर इनटेक आपको बहुत अच्छा करना है, 3 टू 4 लीटर्स का आपको वाटर इनटेक करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं रोज़ की आपको या अपनी लॉन्ग वीडियोज़ में आपको सजेस्ट करती रहूँगी। तो कल से यानी कि मंडे से आपका शुरू होने वाला है वेट लॉस चैलेंज, जिसमें मैं आपको बताऊँगी ना सिर्फ डाइट, ऑल्सो और एक्सरसाइज़, योगा और सब मिक्स करेंगे, ठीक है? होपफुली जो लोग चाहते हैं वेट लॉस करना, उनका ईज़िली वेट लॉस हो पाए, एंड गॉड ब्लेस यू। सबके लिए मैं प्रेयर करूँगी और सबको मोटिवेट करूँगी कि जो भी लोग चाहते हैं, जो भी बहुत सारी अपने फिट कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ वेट गेन, तो वो लोग अपना ईज़िली वेट लॉस कर पाएँ। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जिनको वेट लॉस करना है, जिनको कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग डाइट, वो सब लोग इस वीडियो से अपने लिए थोड़ी-सी हेल्प ले पाएँ। थैंक यू।